हेलो बच्चों, हम लोग जो केमिस्ट्री का टॉपिक है आज लेकर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, उसमें हम आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं हमारी केमिस्ट्री में, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, जितनी भी नाम से, जैसे उर्ज फिटिंग, उर्ज और रोजनमुंड, जितनी भी अभिक्रियाएं जो नाम से हैं, ठीक, उन सबको आप सामने पूरा सॉल्व करेंगे और एक रिएक्शन समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इसलिए स्पेशली बना रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, आपका जितना भी आपका टॉपिक इससे जुड़ा हुआ होगा, रिएक्शन से जितनी भी नेम रिएक्शन आएंगे, लगभग 6 नंबर की 3 तो पूछी जाती हैं, या अगर अलग से भी पूछ ली जाती है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करें, तो उसमें भी आपका ही पूछा था। लगभग मान के 10 से 15 नंबर आपका तैयार होने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम, आने वाले बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 मिनट आए, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको पूरा मजा आने वाला है। और आज हम आपको पूरा केमिस्ट्री का जितना भी सेकंड पार्ट की रिएक्शन है, वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ। क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइन है बच्चों, संभालिएगा, तुम्ही लोग के लिए लाइन है। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते लेकिन मुझ पर ही नजर रखते हैं, मुझ पे ही नजर रखते हैं। तो एक बात बच्चा याद रखना कि अपने जीवन में थोड़ा बहुत स्वाभिमान भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान बहुत जरूरी है, नहीं तो 2 कौड़ी के लोग तुम्हारे साथ खेल के चले जाओ, जिंदगी बेकार है, ठीक है? तो किसी को भी अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं देना है, भले तुम खेल जाओ वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ना खेल पाए। बहुत अच्छे से जिंदगी जीना है, जिससे कि आपका कोई भी, क्योंकि जानते हो हम पहले बहुत सारी वीडियो में बता दी है, कोई भी आपका सगा नहीं है। जहां मिलोगे वहां ठोक दिए जाओगे, मतलब कोई नहीं है। बस अपने पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता पर, अपने भाई बहन पर विश्वास रखिए जो तुम्हारे अपने हैं। और इस जिंदगी में कोई सगा नहीं होता। हाँ, गुरु हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसको आप मान सकते हैं। बाकी चलते हैं, क्योंकि देखो टीचर सच्चा वही होता है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको सही मार्ग दिखाए, गलत मार्ग न ले जाए, वो टीचर सही होता है, ठीक है? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, 12th में आ गए हैं, आप लोग पता है कौन सही है कौन गलत है। अगर आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाते तो फिर आपकी कमी है, ठीक है? चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम आज आपको रिएक्शन समझाएंगे, केमिस्ट्री की जितनी भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसमें एक करके एक नंबर वाइज लगभग कम से कम 40 या 50 जितनी भी होंगी, जितना हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा आज कवर करेंगे और आपको सारी रिएक्शन समझाएंगे। पहली जो रिएक्शन हमारे सामने बच्चा आएगी, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, हम हिंदी में लिखेंगे, लेकिन जैसे उर्ज है तो उर्ज को उर्ज इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में बात वही है, ठीक है? ऐसे ही कोई भी फिटिंग आएगी या फिर उर्ज फिटिंग आएगी, रोजनमुंड आएगी, सबका नाम बच्चा वही रहता है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो हम हिंदी में लिखेंगे, लेकिन आप उसका जैसे मिथिल क्लोराइड आएगा, मिथिल क्लोराइड को मिथिल क्लोराइड इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो समझ जाएंगे ना आप लोग। तो एक एक स्टेप वाइज हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे आज, ठीक? तो बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारी टॉपिक, सबसे पहली हेडिंग आती है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन इंग्लिश बोले दे रहे हैं हम, यहाँ लिखे दे रहे हैं उर्ज अपक्रिया। तो बच्चा उर्ज अपक्रिया क्या होती है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए उर्ज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, उर्ज फिटिंग अपक्रिया, तीनों एक जैसी है। अगर तीनों आप एक साथ समझ जाएंगे तो पक्का मजा आने वाला है। तो उर्ज अपक्रिया में बच्चा क्या होता है कि जो हमारा मेथिल क्लोराइड होता है, एरिल हैलाइड, मतलब मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, इसके 2 अणु ले लो। तो एक बार और ले लेते हैं मिथिल क्लोराइड, इसको क्या बोलोगे बच्चा, मिथिल क्लोराइड। तो एक बार और ले लिए, प्लस का ले लें मेथिल क्लोराइड, ठीक? कोई दिक्कत? मेथिल क्लोराइड 2 बार ले लिया। इधर बचा क्या हमारा, सोडियम। क्या बचा, सोडियम। तो सोडियम को साथ में ले लें, मेथिल क्लोराइड ले लें, तो सोडियम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, बैलेंस बाद में भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, शुष्क ईथर होता है, ड्राई ईथर होता है, हिंदी इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, ड्राई ईथर होता है, शुष्क ईथर होता है। जब मेथिल क्लोराइड के 2 अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखो बहुत आराम से बना ले जाओगे। देखो 2 Na है, उसके कितने हैं बच्चा, 2 है। तो ये लाइन वहां पर आपको नहीं खींचनी है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। उसके आप खत्म। अब बचा क्या, CH3 बचा, तो इनको अगर हम लिख लेते हैं तो CH3 और आगे जाएगी आपकी ये क्या, CH3, ठीक? तो हम एकदम आप अच्छे समझ गए होंगे कि जब शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हमारी CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, और सोडियम के साथ कराई जाती है, तो क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, एल्केन का बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा हमारा, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
एथेन बन जाएगा, यहाँ पर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बहुत सिंपल परिभाषा है, एकदम छोटी सी है, आराम से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। लैंग्वेज क्या लिखोगे, जब मेथिल क्लोराइड के दो अणु शुष्क ईंधन की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो एथेन बनाते हैं और साथ में 2NaCl बन जाता है। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं आप लोग। अब यहीं पर इसी से जुड़ी हुई दूसरी आती है फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इनको। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको लिख सकते हैं कैसे, मेथिल क्लोराइड के दो है तो मतलब बोलोगे 2 molecules ऑफ मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन ऑब्टेन एथेन। ऐसी लैंग्वेज आप सब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एथेन और सोडियम क्लोराइड। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, इसको भी समझ लेंगे, यहीं पर तीनों आपको समझाएंगे। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होती है बच्चा, बहुत ध्यान समझना। फिटिंग में क्या होता है आप बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें हमने लिया था CH3Cl, अब यहाँ क्या लेना है आपको, बेंजीन। देखो बात समझना बच्चा, जैसे कि ये बेंजीन रिंग बनती है, सब लोग को पता होगा, इंटर में हम लोग आ गए हैं तो बेंजीन पता होगा, ये बेंजीन रिंग होती है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बना देते हैं तब भी तो बच्चा बेंजीन रिंग है, ये भी तो बेंजीन है, नहीं बेंजीन है, चाहे ऐसे बना चाहे वैसे बेंजीन ही बनेगी। ठीक, तो इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, लेटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, बेंजीन बन गई। ठीक, अब यहाँ पर CH3 जब ले लिया हमने बेंजीन और आगे क्लोराइड ही जोड़ेंगे तो क्लोराइड इसमें भी जोड़ दिया, प्लस में 2Na था, 2Na यहाँ भी रहेगा, सब सेम रहेगा। अब प्लस में CH3 जब फिर से क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगी, तो फिर से हमारा बच्चा एक बेंजीन रिंग बना देंगे यहाँ, तो फिर से एक बेंजीन रिंग बना दिया और साथ में क्या जोड़ दिया, Cl। बच्चा बात समझ लो ना आराम से। CH3 जब आ गया, बेंजील आ गई। ठीक है, और Cl था, सब कुछ वैसे जुड़ गया। इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर इसका नाम बताया था मेथिल क्लोराइड। देखिए हम नाम नहीं लिख रहे हैं, अगर आपको लिखना तो आराम से लिख सकते हो। मेथिल क्लोराइड है, सोडियम है, ऐसे इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। क्या होगा इसका नाम, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम रहता है। ठीक, स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। बेंजिल क्लोराइड सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बच्चा बहुत ध्यान समझिएगा। तो फिर से 2Na 2Cl निकाल दो बाहर, तो क्या बन गया, 2NaCl बन गया। क्या बन गया, 2NaCl, जो उसको ऊपर बना था। बचा क्या, 2 बेंजीन रिंग बची, दोनों बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, देखो एक ये बन गई, थोड़ा तीर छोटा कर लेते हैं, आए कि नहीं इससे, ये एक बेंजीन रिंग आ गई, इसी में सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरी रिंग जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारी आ गई दूसरी रिंग। ठीक है, ये बच्चा दोनों बेंजीन रिंग एकदम जोड़ दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। क्या बन जाएगा ये भैया, ये बन गया डाइफेनिल। तो बहुत ध्यान समझिएगा, दो रिएक्शन जो आपको समझाएं, ये पहली ऊर्जा रिएक्शन थी, ये फिटिंग अभिक्रिया है, सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है। तो ऊर्जा और फिटिंग। अब तीसरी जो आपकी इंटर क्लास में आती है वो क्या आती है, ऊर्जा फिटिंग, दोनों को मिला के आती है। तीसरी क्या आती है बच्चा, हमारी ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया आती है। क्या आती है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। तीनों अलग अलग टाइप से होती है, लेकिन तीनों का मतलब एक है। ठीक, तो ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ध्यान से इसको भी समझ लेंगे आराम से। तो ऊर्जा फिटिंग में क्या होता है, अब देखो इसमें नाम ऊर्जा भी आ रहा है, फिटिंग आ रहा है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम बात ठान लीजिए, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाइए। ऊर्जा अलग, फिटिंग अलग, वैसे ऊर्जा फिटिंग एक में ही जोड़ दी गई। तो ऊर्जा फिटिंग का मतलब क्या हो जाता है बच्चा, एक हम ऊर्जा का लेंगे कंपाउंड ये, एक बार फिटिंग का लेंगे ये, और सोडियम तो रहेगा ही। तो बहुत ध्यान समझिएगा, ऊर्जा का मतलब हो गया जाके हमारा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक, प्लस का सोडियम था उसमें, तो सोडियम यहाँ भी रहेगा, तो सोडियम ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत, अब सब में सोडियम है तो वो तो रहेगा। अब एक हो गया ऊर्जा का मेथिल क्लोराइड। अब फिटिंग के लिए क्या लेंगे हम, बेंजिल क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेंजिल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, बेंजिल हो गया और ये क्लोराइड हो गया। तो बेंजिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड और साथ में सोडियम सेम है, देख लीजिए। अगर आपको ऊर्जा फिटिंग याद रहेंगी तो ऊर्जा फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा का उठाओ, फिटिंग का उठाओ और फिट कर दो, मामला खत्म। ठीक है, तो सोडियम साथ आ गया। अब उधर क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ बहुत आराम से। यहाँ भी ड्राई ईथर रहेगा, शुष्क ईथर ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चा, ये बन गया हमारा। चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, पहले तो 2NaCl को गायब करिए, 2NaCl जैसे सब में जा रहा था वैसे 2NaCl को हमने अलग कर दिया। अब बचा क्या बच्चा हमारा, बचा क्या हमारा CH3 बचा और ये बेंजीन रिंग बची। तो इसको चाहे सीधा करके इस बार लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग ऐसे बेंजीन रिंग बना देंगे और CH3 को यहाँ जोड़ देंगे। इसका बच्चा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टॉल्यूइन हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉल्यूइन हो जाता है। तो ये आपकी तीन रिएक्शन ऐसी थी जो एक जैसी एकदम सेम है, इनको आप लोग अच्छे लिख लीजिए तो हम आगे की रिएक्शन आपको बताएं। ठीक है बच्चा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा ये सब। ठीक है, अब चले आगे वाली रिएक्शन पर। आगे क्या है, ऐसे आप तीन तरीके के जोड़े में दो एक मिला पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी आपको।
और समझ में भी आएंगे। इकट्ठे कर घसीटने की कोशिश करेंगे तो नहीं, लेकिन ये याद रखिए ये एक्शन ऐसी चीज होती है आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप तुरंत भूल जाते होंगे। तो इनके लिए एक बेस्ट तरीका ये है 5-5 रोल ले लीजिए, अगले दिन बैठिए तो 5 पिछली वाली भी याद करिए, वो वाली 5 भी याद करिए, तो तीसरे दिन बैठिए तो टोटल 15 हो जाएंगे, तो पिछली वाली 10 याद करो, वो 5 याद करो। ऐसे रोज का रोज फोटो देखो उनका, रोज उनका चेहरा देखोगे, जब रोज क्या देखा हुआ चेहरा याद हो जाता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ मन लगाते हो उसको छोड़ के पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक, चलो आओ इधर देखो स्त्रीकरण। हाँ, और किसी चेहरा दे दो याद करने के लिए, जिंदगी भर याद रहे कि क्लास 10th वाली कौन थी, 12th वाली कौन थी, तो पढ़ाई में मन लगाओ, बहुत मजा आएगा। स्त्रीकरण क्या होता है, स्त्रीफिकेशन क्या होता है, इंग्लिश में स्त्रीफिकेशन कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्त्रीकरण में होता क्या है कि एसिटिक अम्ल बच्चा कौन होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है, ये एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल मतलब इसका आयोकेसिक नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड की क्रिया अगर हम करवा देते हैं C2H5OH के साथ, किसके साथ करवा दें, C2H5, एस्टरीफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के साथ किसी करवा दें हम, एथिल अल्कोहल की कराते हैं, तो हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इसको अगर हीट कर देते हैं, हीट का निशान बना दिया, ध्यान से समझना क्या होगा, ये OH और ये H मिलकर क्या बनाएगा, देखो H कितने 1 2 और साथ में H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन गया, इसको हमने बाहर कर दिया अलग। ठीक, पहले अगर रिएक्शन कोई भी हो, अगर आप ये सीख जाएंगे क्या बाहर किया जाए, उसके बाद आराम से आप कर ले जाएंगे। अब मिला दीजिए एकदम, देखिए क्या बन जाता है, CH3 बन जाएगा, COO बन जाएगा। ठीक, CH3CO यहाँ तक हो गया। अब C2H5 को इसी के आगे जोड़ दो तो C2H5 हो गया। इसी को क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। इसीलिए क्योंकि इसमें एस्टर बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, एस्टर बनता है। बहुत आराम समझिए। अगली और एक रिएक्शन ऐसी है, अगली है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण इंग्लिश में बच्चा बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें ईथर वर्ड आया तो इसमें ईथर ही बनेगा उधर, तो समझेंगे कौन सा ईथर बनता है। तो सबसे पहले लेंगे हम सोडियम एथॉक्साइड। क्या लेंगे, C2H5ONA, इसको बोलते हैं बच्चा। इसका नाम तो पता था तुमको, इसलिए नहीं लिखा, इसका नाम ना पता तो याद करना, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। इसकी क्रिया अगर हम करवा दें एथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ करवा दें, एथिल क्लोराइड के साथ। एथिल क्लोराइड, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। तो जब अगर एथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखो इसमें भी वही चीज हमने हर रिएक्शन में आपको सिखाया, सबसे पहले बाहर करना सीखो। तो NaCl को बाहर कर दिया हमने, क्या कर दिया, NaCl को बाहर कर दिया। अब क्या अंदर बचा, देखो क्या बचा, C2H5 और यहाँ बचा O, और इधर फिर क्या बचा, C2H5 बचा। तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल है। क्या है, 2 एथिल है, तो डाई एथिल ईथर। क्या नाम इसका हो जाएगा, डाई एथिल। C2H5 को एथिल बोलते हैं और 2 है तो डाई लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, O को बोलते हैं ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। बहुत सिंपल है एकदम, अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप लोग। तो अगली रिएक्शन चले। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे हम बढ़ाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा इतना कर देंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और पढ़ाने में हमारा ज्यादा अच्छे से मन लगेगा। तो थोड़ा आप सपोर्ट करिए, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अगली रिएक्शन समझिएगा बच्चा, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण इसमें बच्चा इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इस वर्ड में आ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर निकालना, एकदम सिंपल सी बात है। विहाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना, बाहर निकालना। अब जैसे ले लिया हमने एथिल अल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH, बच्चा है तो एथिल अल्कोहल ही है, C2H5 ही, लेकिन हमने C2H5 तोड़ दिया, उसको क्या लिख दिया, CH3CH2OH। है क्या है, एथिल अल्कोहल ही है, एथेनॉल ही है, 2 कार्बन, 2 को क्या कहते हैं, OH लगा, एथेनॉल ही है, लेकिन इसको हमने तोड़ दिया है। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अगर देखो यहाँ पर कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवा दें तो क्या हो जाएगा बच्चा, हमने कहा इसमें वर्ड आ रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बाहर रिमूव कर देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा ले, थोड़ा हम समझाने के लिए बना रहे हैं, इसमें आपको बनाना नहीं है, हाइड्रोजन को हटा दे यहाँ से। तो हाइड्रोजन को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचा, देखो बचा क्या हमारा, CH3 C बचा,
ठीक है। OH बचा तो यहाँ CHO लिख देंगे, OH नहीं लिखेंगे, HO लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एथेनॉल बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाता है ना CHO, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कितने? दो को क्या बोलते हैं? एथ, तो इसलिए क्या लिख दिया? अल, तो एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? एथेनॉल। आईपीएससी नेम का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमने शॉर्ट में डाला है। छोटे छोटे जो आईपीएससी 10th लेवल के तो थोड़ा अच्छे से नाम लिखना सीखना हो तो उस वाले वीडियो को आप पहले देख लीजिए, जिससे आपको नाम लिखने में दिक्कत ना हो। जैसे इसका लिखा तो इसकी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसको एथेनॉल कहते हैं या फिर एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये हमने इसमें क्या कर दिया? उसको बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन को, बाकी सब हो गया। ऐसे एक और आती है निर्जलीकरण की आती है। क्या आती है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रेशन। मतलब कि हाइड्रेशन से तुम लोगों को पता भी होगा डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन मतलब कि पानी बाहर निकलने लगता है ना, जैसे पेट कभी खराब हो जाता है तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी बाहर निकलता है इसमें। तो इसमें भी क्या करते हैं? देखो यहाँ CH3 यही एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2OH। अगर इसमें डिहाइड्रेशन करें तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और साथ ही में क्या होता है हमारा? कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 होता है। सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में, जब कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चा? डिहाइड्रेशन में H2O बाहर होता है। क्या होता है? H2O। तो H2O बाहर कर दिया, ध्यान देना यहाँ पर बच्चा, ये H2O हमने बाहर कर दिया तो बच्चा क्या है? बच्चा क्या? CH3 बचा। और क्या बचा हमारा? CH। क्या बचा? CH। इसका कोई नाम ऐसे आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपका लिख दिया कि CH3 CH बच्चा। इसको लिखोगे कैसे? ध्यान देना। कार्बन कितने हैं बच्चा? 2 हैं, तो कार्बन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, C2H4 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? C2H4। ऐसे भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको तोड़ के बॉन्ड के रूप में लिखोगे। कैसे? CH2 एक पास कर लो, इसका कार्बन 2 हाइड्रोजन इसके, फिर तुम डबल बॉन्ड लगा दो, इसको लिख दो CH2। तो कार्बन 2 है, समझ लो ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो बात तो वही हुई ना। आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है, चाहे वैसे ही लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाम इसका क्या हो जाएगा बच्चा? इसका नाम होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन होता है, एथिलीन। या फिर आप बोल देंगे इसको क्या? डबल बॉन्ड लगा है, इन आएगा तो एल्कीन, मतलब वही क्या हो जाएगा? एथीन भी हो जाएगा। क्या नाम इसका हो जाएगा? एथीन भी हो जाएगा। तो वही है बना, तो खाली H2O को बाहर कर दो, बाकी जो बचा वो एथिलीन बन गया। एथिलीन का यूज जो होता है हमको पता होना चाहिए किसमें होता है? फलों को पकाने के लिए यूज होता है। तो वही वाली थी। और इसके लिए क्या करना था हमको? रिएक्शन समझ लीजिएगा। अब हम चलो देखेंगे क्या विक्टर मेरविन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तीनों चारों फीसदी 7 हो गई। हम अब चलते हैं 8वें नंबर पे। हम लाइन चलेंगे, हमने टारगेट बनाया है कम से कम 30-40 रिएक्शन आपको जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं 8 वाली रिएक्शन पे। तो 8वीं रिएक्शन हमारी क्या है? ये मत देखिए कहां से है, अगर आप लेसन वाइज पढ़ेंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है? खाली रिएक्शन तैयार करना है, क्योंकि वहां बच्चा जब पेपर आता तो वहां ये नहीं लिखा होता है कि ये जो है इस लेसन से है और आप ऐसे कर दीजिए, है ना। जैसे घर में हुआ भैया खाना खा लो, तो घर में खाना खा लोगे कि मम्मी रिक्वेस्ट कर सकती हैं, वहां कोई रिक्वेस्ट सुनेगा नहीं तुम्हारी, ठीक। जो मन होगा उसका मन वो देगा, और जहां से मन होगा वहां से पेपर आएगा, आप खाली सॉल्व करना। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा डिजाइन लगा लो, पढ़ लिख लो, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? विक्टर मेयर विधि है। क्या है? विक्टर मेयर विधि। इंग्लिश में बच्चा यही कहते हैं विक्टर मेयर प्रोसेस विधि। इसमें क्या होता है? जो हमारे एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 एल्कोहल होते हैं। तो तीनों को वर्गीकरण बताया गया। जैसे प्राथमिक एल्कोहल, तो हम इसको छोटा लिखेंगे जिससे आपको दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है एल्कोहल का वर्गीकरण, उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा आता है तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल। तो 3-4 विधियां हैं, ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे हम लोग। तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 3 डिग्री, ठीक। तो ये हम एक लाइन खींच लेते हैं इसमें, ये 1 डिग्री के लिए हो गया, ये हमारा बच्चा हो गया 2 डिग्री के लिए, कॉलम है। बहुत अच्छे समझेंगे पूरा, अगर अच्छे से आप समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आ भी जाएगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक। तो प्राथमिक अल्कोहल में एल्किल कितने होंगे? 1 होंगे, बात समझने पहले तो इसको क्लियर करते हैं। द्वितीयक में एल्किल कितने होंगे? R1 और R2 होंगे। इसमें कितने होंगे? तृतीयक में R1, R2 और R3 होंगे। इतना बात याद रखिएगा। R के साथ क्या जुड़ता है? यहाँ पर CH2OH जुड़ता है, वो ध्यान देना, CH2OH जुड़ेगा।
द्वितीयक में जब जाओगे तो 2 हो जाएंगे ना, तो एक हाइड्रोजन और चला जाएगा। अभी एक हाइड्रोजन गया, CH3 था, CH3OH था, अब एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2 बचा। अगर यहाँ पर 2 के पास चला जाएगा तो हमारे हाइड्रोजन कितने बचेंगे, खाली 1 बचेगा। ठीक, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 बचा, और आगे OH वैसे को वैसा लिख देंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे 3 जगह डिवाइड हो गए, लेकिन जो 3 बॉन्ड में चले गए, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, खाली और खाली कार्बन बचेगा। वो जो बचा कुचा एच था वो भी चला गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। यहाँ CH2 था, ये 3 इधर हो गए थे, अब 2 उधर चले गए तो 1 ही बचा। ठीक है, तीनों चलेंगे तो 1 को नहीं बचा। बैलेंसी कार्बन की 4 होती है, जिसको आपको पूरा होते देखना है। 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, ऐसे पूरी हो गई। अब उसके बाद करते हैं क्या है, स्टेप आपको याद रखना। उसके बाद करना क्या है, सेकेंड स्टेप में बच्चा जब हम आते हैं, समय पहले तीर मारिए। ठीक है, समय तीर मार दिया। अब रिएक्शन जो होगी वो फास्फोरस, जिसको फास्फोरस बोलते हैं, यहाँ भी फास्फोरस लेंगे, फास्फोरस यहाँ भी लेंगे, और प्लस हमारा लेंगे क्या, I2 लेंगे। क्या लेंगे, I2। ठीक, अब फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, अब जहां जहां हमारा OH था वहां क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। पूरा छाप दो वही, RCH2, और यहाँ पर फिर से क्या आ गया, I2 आ गया। यहाँ लिख दो क्या, R1 R2। ठीक है, यहाँ क्या लिख दो, CH OH, क्या आ जाएगा, I2। कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो सिंपल सा है एकदम। इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, धरती में नहीं कुछ बना है। केमिस्ट्री सबसे सरल कुछ है तो वेक्टर मेयर विधि है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी है। C बना है, यहाँ क्या बना दो, I2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप समझ में आया। तीसरे स्टेप पे चले। तीसरे स्टेप में क्या हमको करना है, तीसरा स्टेप समझ लीजिए आप लोग। तीसरे स्टेप में बच्चा हम क्या करेंगे, AgNO2 को ले लेंगे। क्या ले लेंगे, AgNO2 को। ध्यान देना यहाँ पर। तो तीसरे सब जगह हम क्या ले लिया, हम सब जगह ले लेंगे AgNO2 को ले लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या NO2 है, अब जहाँ I2 था वहां पे रिमूव करके यहाँ NO2 जोड़ दो, तो यहाँ बचेगा RCH2, यहाँ क्या बच्चा आ गया, NO2 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCH2, सॉरी R1 R2 दो है ना, तो R1 एंड R2। ठीक, वैसे सेम रहेगा, CH, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, NO2। ठीक, सेम है सब कुछ है, खाली I2 जब NO2 आ रहा है। यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे, R1 R2 और R3। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर C था और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, NO2 आ जाएगा। बात समझ लो ना, ये 3 हो गए स्टेप। चौथे स्टेप में बच्चा समझना क्या बनता है हमारा। चौथे स्टेप में हम बच्चा लेंगे यहाँ पर HNO2 लेंगे। क्या लेंगे, HNO2 लेंगे। यहाँ भी HNO2, ठीक है, और यहाँ भी HNO2। तो ध्यान देना क्या होता है, HNO2 जब लेंगे तो यहाँ पर हमारा R है, ठीक है, ये C है, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे, NOH बनेगा। आपको यही याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, यही सारा स्टेप कठिन है, और बाकी सब छाप लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन करेगा तो R डबल बॉन्ड OH यहाँ आ जाएगा, और आगे NO2 का NO2 जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर R1 और R2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे सेम टू सेम यहाँ से हटाओगे, सिंगल बॉन्ड में नीचे क्या NOH जुड़ा था, यहाँ पे NO सिर्फ रहेगा। ठीक, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। सब कुछ वही है, कार्बन वहां से हटाना, यहाँ से भी हटा दिया, डबल बॉन्ड में जोड़ दिया, वहां एक था तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, यहाँ NOH आएगा, नाइट्रोसिल, यहाँ पर NO आ गया। ठीक, ठीक, अब बात समझना। तीसरे में क्या होगा हमारा, R1 R2 R3, और यहाँ पर जो बच्चा होगी, पहली बात तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप ऐसे जब लिख सकते हैं नो रिएक्शन। आप करके देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो 2 स्टेप आपको याद रखना, तीसरे में तो नो रिएक्शन होती ही है। लास्ट स्टेप समझो। लास्ट स्टेप में बच्चा क्या करते हैं, फिर से तीर मारते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तीर मारिए और यहाँ पर लिख दिए NaOH। क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेप है हमारा NaOH, सब जगह NaOH बना देंगे। NaOH के बाद जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर आपको ट्रिक से याद रखना, RBC के नाम सुने होंगे, जो RBC हमारी बायो में पढ़े होंगे तुम लोग। तो R यहाँ बनेगा B, यहाँ बनेगा C। तो R का मतलब बच्चा होता है रेड, रेड का मतलब लाल, इतना जानते ही होंगे। और B का मतलब होता है ब्लू, मतलब हमारा क्या, नीला, RBC। C का मतलब कलरलेस, कलरलेस, रंगहीन। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया विक्टर मेयर विधि। तो हमको जो तीनों इसमें रिजल्ट क्या मिला, रेड, ब्लू और कलरलेस मिला। ठीक है, ये पूरा आपका आती है विक्टर मेयर। अगर आएगी तो 2-3 नंबर की आएगी, बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो ये दोनों तीनों आप इसको भी वेक्टर में इसको समझ लीजिए। चलते हैं रिएक्शन नंबर 9 पर। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 9 क्या है, चलिए देखिए आगे। अगली जो है हमारी हेडिंग,
जल गैस, जल गैस और एक आएगी सिंथेटिक गैस, दोनों के बनाने की विधियां। ठीक है, तो इनको भी आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर रक्त तप्त कोयले पर, रक्त तप्त कोयला जो हॉट ब्लड, हॉट क्या बोलेंगे, कोल, ठीक, कोयला को कोल बोलते हैं, उसकी अगर जल के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ अगर रिएक्शन करवा दी जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, और प्लस बनेगा H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 मिलेगा, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा जल गैस बनता है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर जल गैस बनता है। यहीं पे हम आपको समझाएंगे क्या, सिंथेटिक गैस समझा देंगे, यहीं पर समझ लीजिए, सिंथेटिक गैस, ठीक है। सिंथेटिक गैस क्या होती है, अगर कार्बन ना ले, यहाँ पे ले लें मेथेन, क्या ले लें, मेथेन, और इस मेथेन की क्रिया करवा दें H2O के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, CO बन जाएगा, अलग कर ले इसको CO को, और प्लस का बनेगा क्या, H कितने हो गए, 6 हो गए, तो लिखेंगे हाइड्रोजन ही लिखेंगे, लेकिन कितना के लगा देंगे, 3। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 मिले और तो हो जाएगा जल गैस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:3 मिले, 1:3, यहाँ पर 1 है, ये 3 है, तो हमारी क्या कौन सी गैस हो जाएगी, तो हो जाएगी सिंथेटिक गैस। कौन सी हो जाएगी, इसको इंग्लिश में भी सिंथेटिक गैस ही कहते हैं, ठीक, सिंथेटिक गैस हो जाएगी। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अगर रक्त तप्त कोयले की हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो जल गैस बनता है, अगर 1:1 में मिला, और अगर ये दोनों का 1:3 में मिला तो सिंथेटिक गैस बन जाएगी। ये हमारी क्या है, मेथेन है। अब यहीं पे एक चीज और समझ लेंगे, मेथिल अल्कोहल का निर्माण भी इसी से होता है। किसका, मेथिल अल्कोहल जो होती है उसका निर्माण भी यहीं से होता है। देखिए कैसे, तो मेथिल अल्कोहल में क्या करते हैं, अगर ये 1:1 हुआ, 1:3 हुआ, तो बीच का एक वर्ड गायब हो गया, 1:2। अगर इनका 1:2 में मिला दिया, किसको, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को 1:2 में मिला दिया जाए, 1:2 में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चा, तो बन जाएगी हमारी मेथिल अल्कोहल बन जाएगी, मेथिल अल्कोहल बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि प्रेजेंस काहे होती है, पहले तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 200 ATM दाब होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 200 ATM दाब होता है। साथ ही साथ जो हमारी प्रेजेंस होती है वो किसकी होती है, याद रखिएगा, CuO होता है, ZnO होता है और Cr2O3 होती है। प्रेजेंस आगे रखोगे, कभी कुछ नहीं बोलोगे। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर मेथिल का फॉर्मूला होता है CH3OH, CH3OH, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने, 4, हाइड्रोजन हो गए 4, O1, तो ये मेथिल अल्कोहल बन गया। इस मेथिल अल्कोहल का यही फार्मूला होता है। तो तीनों एक से जुड़ी हैं। अगर हम 1:1 मिले होगा तो हो जाएगा जल गैस, अगर 1:2 मिला लेंगे तो बन जाएगी मेथिल अल्कोहल, 1:3 होगा तो बन जाएगा सिंथेटिक गैस। बाकी प्रेजेंस वाली याद रखिएगा। बाकी आपका हो गया इतना। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो 10 हो गई हैं और 2 रिएक्शन आपको करा देते हैं। इसे देखिए, अगर इकट्ठे कराएंगे तो आपको ज्यादा ऑड लगेंगे, ज्यादा हो जाएगा, तो 12 करवाएंगे। बच्चों को 48 रिएक्शन है, 4 वीडियो में छुट्टी करके हम डालेंगे आधा घंटे, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, 2 रिएक्शन और समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं आज का। तो 11वीं जो मीटिंग है वो है हमारी बाइयूरेट परीक्षण। क्या है, बाइयूरेट परीक्षण। तो बाइयूरेट परीक्षण और बाइयूरेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको बाइयूरेट टेस्ट। क्या बोलते हैं, बाइयूरेट टेस्ट। इसमें क्या बच्चा करते हैं हम लोग, जो पता है यूरिया जानते हो, फॉर्मूला क्या था, NH2CO यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है, यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला यौगिक कौन सा था, तो यूरिया ही था। यूरिया सबसे पहले बना था, किसने बनाया था, व्हीलर ने बनाया था। होलर जो थे उन्होंने बनाया था यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में। ठीक है, अब पूछा था सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला यौगिक कौन सा था, तो यूरिया ही था। यूरिया के 2 अणु ले लेते हैं, NH2CO NH2CO NH2 2 वाले ले लिया। अब इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो हमारा क्या बच्चा बनेगा, ध्यान देना। यहाँ से NH3 उठा, NH2 ले लीजिए, एक H इसको दे दो, तो NH3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। NH3 बन जाएगा, तो NH3 को हमने अलग कर दिया, अमोनिया बन गया। अमोनिया बाहर कर दिया तो बचा क्या, देखो मिला के कब लिखो, NH2 बचा, NH2 बचा, फिर क्या बचा, CO बचा, फिर यहाँ से गायब भी कर दिया है, मतलब ये तो हट ही गया। एक H यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर बच्चा क्या बचा, NH बचा। क्या केवल बच्चा, NH बचा, क्योंकि एक H उधर चला गया, बचा क्या आगे, CONH2। क्या बचा, CONH2 पूरा मिला दिया कि मैं। अब अमोनिया को अलग कर दिया, तो क्या बन गया, बाइयूरेट बन गया। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चा, बाइयूरेट। बाइयूरेट का निर्माण होता है, तो इस परीक्षण को क्या कहते हैं, बाइयूरेट टेस्ट कहते हैं।
अमोनिया हमारा बाहर हो गया, अमोनिया उसको कहते हैं। 12वें नंबर हमारी आती है साबुनीकरण, ठीक है। साबुनीकरण का मतलब सॉफ्टनिफिकेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्टनिफिकेशन। इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, CH2, बहुत ध्यान समझिए, जैसे हम लिख रहे हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला कहाँ का लिख रहे हैं, तेल या वसा का, तेल या वसा का मतलब फैट या ऑयल का। फॉर्मूला समझना क्या स्ट्रक्चर होता है, CH2 लिखो, फिर से सिंगल बॉन्ड बनाओ, CO, तीनों में CO जोड़ो, तीनों में COO, ठीक है। फिर क्या जोड़ोगे यहाँ पर C17H35, C17H35, यहां पर भी जोड़ दो C17H35, ठीक, सॉरी H35 होता है, ठीक है। जोड़ लिया, तेल वसा का फॉर्मूला हो गया। साथ में हम ले लेंगे 3NaOH, इकट्ठे पहले बैलेंस करने से अच्छा है 3NaOH ले लो इकट्ठे ही, ठीक है। अब क्या उधर बनेगा, ध्यान देना, ये पहले लाइन जो लिखे हैं यहाँ पर 2 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको डाल लेते हैं, पहले हम क्या लिख लेंगे CH2 CH2, इसको बच्चा उतार लिया। अब ध्यान देना क्या करेंगे हम, ये OH कितने हैं यहाँ पर, OH 3 है, OH 3 OH है, सबको एक दे दो, OH और यहाँ पे भी क्या आ गया OH। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, ग्लिसरॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। उसके बाद बच्चा क्या, देख ध्यान समझिए क्या बच्चा क्या हमारा बच्चा C17H35 बचा, क्या बचा C17H35 बचा, ये बचा, और COO बचा, क्या बचा COO बचा, और क्या बचा सोडियम बचा। तो C17H35 कितनी बार है, 3 बार है, CO कितनी, ये भी 3 बार, सोडियम भी कितने हैं 3 बार। तो इकट्ठे हम इसका क्या लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे और पूरा आइटम मिला के लिख देंगे। तो ये तो हमारा ग्लिसरॉल बन गई, इसी को क्या कहते हैं साबुन, ये हमारे क्या बन गए, सॉप बन गई, साबुन बन गई। तो इसी के साथ में आपके जो आज का वीडियो था पूरा तरीके से समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छे लाइक कर दीजिएगा इसको थोड़ा, और ये 12 रिएक्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे आज हम इसको अपलोड कर रहे हैं तो आज इसको आप खत्म कर लीजिए एकदम, कल जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको लगे कि हाँ आपको ये सब आता है, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम तक। कृपया जो लड़के हैं जिनको ज्यादा बदतमीजी सवार है, थोड़ा गाड़ी ना चलाएं 1 महीना तक। 1 महीना तक अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पेपर लायक नहीं बचोगे, ठीक है बच्चा। तो पहले आप खुद की सेफ्टी कीजिए, बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, कान बांधे रहिए, टोपी भी पहने रहिए, ठीक है। थैंक यू।